जो वेदों का अध्ययन करते थे। जब शंकर बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश और शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां आर्यांबा पर आ गई। इतिहासकार उपेंद्र सिंह और अन्य कई विद्वान अपने शोध में बताते हैं कि यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में कई अलग अलग विचार दर्शन आपस में टकरा रहे थे। शंकर एक बहुत ही तेज दिमाग वाले छात्र थे। गुरुकुल में उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वेदों और अन्य पुराने ग्रंथों को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने उन सभी प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था जो उस समय के किसी भी विद्वान को जानने चाहिए थे। लेकिन शंकर सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थे। वे अपने आसपास के समाज को बहुत ध्यान से देखते थे। उस समय समाज में एक खास तरह की सोच बहुत हावी थी। लोग मानते थे कि जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल सही तरीके से यज्ञ करना, पूजा पाठ करना और अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाना है। इस विचारधारा को मीमांसा कहा जाता था। मीमांसा दर्शन के लोगों का मानना था कि अगर आप सही तरीके से कर्म कांड करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन 8 साल के शंकर के मन में कई सवाल थे। उनका मानना था कि कोई भी कर्म या काम, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, हमेशा एक सीमित परिणाम देता है। इसे समझने के लिए उन्होंने बहुत ही आसान तर्क दिए। अगर आप किसी कमरे की सफाई करते हैं तो वह कमरा साफ हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से गंदा हो जाएगा और आपको फिर से सफाई करनी पड़ेगी। यानी कोई भी कर्म आपको हमेशा के लिए स्थायी नतीजा नहीं दे सकता। शंकर ने सोचा कि अगर जीवन का लक्ष्य सिर्फ ऐसे काम करना है जिनके नतीजे कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, तो इंसान कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र या संतुष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने उपनिषदों को बहुत गहराई से पढ़ा था। उपनिषद वेदों के आखिरी हिस्से हैं जिनमें कर्मकांड की जगह ज्ञान या खुद को जानने पर जोर दिया गया है। शंकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि इंसान की मुख्य समस्या यह नहीं है कि वह काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी मुख्य समस्या यह है कि वह खुद को ही नहीं जानता है। इसे उन्होंने अज्ञान कहा। जब शंकर 8 साल के थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने संन्यास लेने का मन बनाया। संन्यास का मतलब समाज से भाग जाना नहीं था, बल्कि अपना पूरा समय और ऊर्जा सिर्फ उस एक सच्चाई को खोजने में लगाना था जिसके बारे में वे उपनिषदों में पढ़ रहे थे। उनकी मां आर्यांबा इस फैसले से बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहती थीं कि उनका इकलौता बेटा इतनी छोटी उम्र में घर छोड़कर चला जाए। लेकिन शंकर का मन पूरी तरह से साफ था। उन्होंने अपनी मां को बहुत ही तार्किक रूप से समझाया कि दुनिया के सारे रिश्ते और चीजें एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं और वे उस चीज की तलाश करना चाहते हैं जो कभी नहीं बदलती। अंततः उनकी मां ने उन्हें इस शर्त पर जाने की अनुमति दी कि जब भी उनकी मां का अंतिम समय आएगा तो शंकर उनके पास वापस लौटेंगे और उनका अंतिम संस्कार करेंगे। घर छोड़ने के बाद शंकर एक गुरु की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने केरल के कालड़ी से उत्तर की ओर चलना शुरू किया। यह यात्रा कई महीनों तक चली और वे पैदल ही लगभग 2000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े विद्वान और सन्यासी से हुई जिनका नाम गोविंद भगवतपाद था। जब शंकर गोविंद भगवतपाद की गुफा के पास पहुंचे तो गोविंद भगवतपाद ने उनसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, तुम कौन हो? इस एक सवाल के जवाब में शंकर ने जो कहा वही आगे चलकर उनके पूरे दर्शन का आधार बना।